प्रॉब्लम नंबर 7 डीएफए क्रिएट करेंगे हम, ठीक है। तो प्रॉब्लम नंबर जो 7 है हमारी वो क्या है, सेट ऑफ ऑल स्ट्रिंग्स एंडिंग विथ एवी, ठीक है। कौन अल्फ़ाबेट क्या उसे हमें अल्फ़ाबेट दिए गए हैं ए कॉमा बी, इन दो अल्फ़ाबेट पे क्या है हमें प्रॉब्लम डीएफए बनाना है, क्रिएट करना है। तो सेट ऑफ ऑल स्ट्रिंग्स एंडिंग विथ ए बी, ठीक है। तो जितनी भी स्ट्रिंग्स हों पॉसिबल स्ट्रिंग्स वो एंड विथ ए बी से होना चाहिए, तो हमारी वो क्या होंगी पॉसिबल स्ट्रिंग होगी और उसका हमें डीएफए बनाना है। तो जैसे एल पहला स्टेप ये है कि पॉसिबल स्ट्रिंग को फाइंड आउट करें, तो सबसे जो मिनिमम लेंथ होगी वो यहाँ क्या लिखा है एंडिंग विथ ए बी। तो अगर हम यहाँ पर ए बी लिखें तो ये सबसे मिनिमम स्ट्रिंग्स होगी जिसकी जो लेंथ है वो ए बी है और एंडिंग विथ ए बी भी हो रही है, ठीक, सिंपली ए बी, ठीक। अब जैसे कोई भी स्ट्रिंग लें आप, जैसे एंडिंग विथ ए बी लिखा है तो एंड में क्या है ए बी अगर हम लिख दें और इसके आगे ए, ठीक, तो ये स्ट्रिंग जो है वो ए बी यानी कि एंडिंग विथ ए बी, ठीक। ए बी लिखना है पहले, इसके बाद आगे बी लिख दें तो बी ए बी क्या हो रहा है एंडिंग विथ ए बी, ठीक। ये देखो और हम क्या करें अब, जैसे ए बी हमने लिख लिया, ये हमारी स्ट्रिंग कोई भी स्ट्रिंग है एंडिंग विथ ए बी होना चाहिए, तो मैंने क्या किया ए लिख लिया डबल ए, ठीक। जैसे कोई भी स्ट्रिंग है ए बी एंडिंग विथ ए, ठीक, ये हमारा एंडिंग विथ ए बी हो रही है, स्ट्रिंग है ए 3 टाइम्स ए बी, तो ए बी से मतलब एंडिंग हो रही है स्ट्रिंग, ये भी पॉसिबल है। आप जैसे बी 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 और एंडिंग विथ ए बी लिख दिया, ये भी हमारी पॉसिबल हो गई। इन्फिनाइट स्ट्रिंग्स पॉसिबल हो सकती हैं। अब ये हमारी स्ट्रिंग्स है, ठीक। अब मुझे क्या करना है, ये पहला स्टेप हो गया, स्टेप नंबर 1। स्टेप 1। स्टेप 2 में क्या करेंगे आप, टेक मिनिमम, ये टेक स्मॉल स्ट्रिंग, ये दूसरा स्टेप है। जब आप क्या करेंगे, सबसे पहले ये प्रॉब्लम दी जाए, सबसे पहला स्टेप ये है कि जो जितनी भी सारी एंडिंग विथ ए बी स्ट्रिंग्स हो रही हैं वो पॉसिबल स्ट्रिंग को आप यहाँ लिखेंगे। इसके बाद जो सेकंड स्टेप है उस स्ट्रिंग्स में जो पॉसिबल स्ट्रिंग्स हैं उसमें जो जिसकी मिनिमम लेंथ है वो हमारी स्मॉल स्ट्रिंग्स होगी। तो जैसे आप यहाँ देख सकते हैं, जैसे ए बी यानी कि 2 अल्फ़ाबेट, तो इसकी जो लेंथ है वो कितनी होगी 2। ए बी यानी कि 3 अल्फ़ाबेट, तो इसका मतलब क्या है 3, बी ए बी 3, ए बी यानी कि 4 हो गई इसकी, और इसकी कितनी हो गई 5, ये लेंथ हो गई इसकी। जो आप देखेंगे यहाँ पर तो जो 2 है वो सबसे छोटी, यानी कि ए बी जो स्ट्रिंग है हमारी वो सबसे स्मॉल स्ट्रिंग। तो हमें क्या करेंगे, यहाँ ए बी को मैंने यहाँ पर चूज़ कर लिया कि बिकॉज ऑफ ये छोटी स्मॉल स्ट्रिंग है, ठीक। अब मैं क्या करूँगा, जो थर्ड स्टेप है हमारा, स्टेप नंबर 3, अब क्या करेंगे, इस स्ट्रिंग जो मैंने चूज़ की है इस स्ट्रिंग का मैं डीएफए बना दूंगा, ठीक है। सबसे जैसे ए बी दिया गया, स्टार्ट विथ ए बी, इनिशियल स्टेट ए, ठीक। जैसे मैं ए दूंगा स्ट्रिंग तो ए पे हम बी को स्टेट चेंज करेंगे, ठीक है। जैसे ही जो पहला अल्फ़ाबेट ए है, जैसे ये देंगे तो हमारा बी पर पहुंच जाएंगे। बी पर जो सेकेंड जो मतलब जो लास्ट है अल्फ़ाबेट है तो हमारा बी है, तो बी से जैसे ही जाएंगे हमारी सी स्टेटस पहुँचेगी, वो हमारी फाइनल होगी, और जो ये हमारी स्ट्रिंग है वो एक्सेप्ट हो गई, ठीक। जो स्मॉल जो स्ट्रिंग है हमारी ए बी, इसके लिए जो डीएफ है वो ये बन गया, ठीक।
ए, जैसे मैंने एक दिया अल्फ़ाबेट ए ऑन अल्फ़ाबेट ए इज़ गोइंग टू बी स्टेट पे जाएगा। बी के बाद जैसे बी देंगे इस पे आएगा, वो बिकम चेंज स्टेट करेगा, सी यानी फाइनल। यही हमारी छोटी है, ये एक्सेप्ट होनी चाहिए। और सी का मतलब क्या है, ये हमारी जो ए बी स्ट्रिंग है वो एक्सेप्ट हो गई। ठीक, ए बी का मतलब क्या है, नॉन फाइनल है। इसका मतलब क्या है, जो ए अल्फ़ाबेट है सिंगल ए इज़ नॉट एक्सेप्टेड, यहाँ पर एक्सेप्ट नहीं हुई है स्ट्रिंग। ठीक है, एक्सेप्ट अगर कोई भी स्ट्रिंग यहाँ तक पहुँच रही है इसका मतलब ये हुआ कि वो स्ट्रिंग एक्सेप्ट हो गई। ठीक, अब ये इतना करने के बाद क्या है, जितनी भी हमने ये लिख रखी हैं इनको मैं एक वन बाय वन क्या करेंगे, चेकआउट करा दे। चेकआउट मतलब ये है, इसके बाद ये कंप्लीट। अभी ये हमारा कंप्लीट डीएफए नहीं है, इससे मतलब ये मुझे मिल गया कि जो सबसे छोटी स्ट्रिंग है उसका डीएफए ये हो गया। अब मुझे आसानी हो जाएगी चेक करने में। ठीक, जैसे मैंने इस स्ट्रिंग को लिया, पहली स्ट्रिंग है इसकी, मान लो ए बी। ठीक, ये पॉसिबल स्ट्रिंग है, अगर आप देखेंगे ध्यान से तो एंडिंग विथ ए बी हो रही है। ठीक है, इसके जो लास्ट टू अल्फ़ाबेट वो क्या है, ए बी है। इसका मतलब क्या है, ये स्ट्रिंग एंडिंग विथ ए बी हो रही है। ठीक है, तो जैसे आप यहाँ देखें पहला अल्फ़ाबेट ए, जैसे मैं इस यानी अल्फ़ाबेट ए पर, तो मैं कहाँ पर जा रहा हूँ, बी पर। ठीक, जैसे मैं बी पर रखूँगा इसके बाद जो सेकंड अल्फ़ाबेट है वो हमारा क्या है, ए है। ठीक है, अगर थर्ड देखें यहाँ पर तो हमारा क्या है, बी है कि नहीं, तो बी हमारा यहाँ है। अगर मैं यहाँ पर सेल्फ ग्रुप ले दूँ ए का, ठीक है, ये कितनी भी टाइम रिपीट हो, जैसे ए बी। ठीक है, अब यहाँ पर देखेंगे जो स्ट्रिंग है, जो लास्ट टू अल्फ़ाबेट है वो ए बी है। इसका मतलब कि ये पॉसिबल स्ट्रिंग है। ठीक है, तो यहाँ पर नंबर ऑफ रिपीटेशन हो रहा है इसका। ठीक है, रिपीट हो रहे हैं। तो मैं क्या करूँ, जो नंबर ऑफ ए का अगर मैं यहाँ सेल्फ ले दूँ इसके बाद ए बी हमारी एक्सेप्ट हो जाएगी। जैसे अगर मैं यहाँ करूँ ए का सेल्फ लूप, तो फर्स्ट पहला अल्फ़ाबेट ए, तो वो यहाँ पर बी पे जाएगा। बी के जाने के बाद क्या है कि नंबर ऑफ ए जितनी भी रिपीटेशन है इनका क्या है, वो सेल्फ लूप ले देगा। ठीक, इसके बाद जो एंड विद बी, लास्ट अल्फ़ाबेट क्या है, बी, सो वो कहाँ पे चला जाएगा, फाइनल स्टेट पे, हमारी एक्सेप्ट हो जाएगी। ठीक, अब मैं इसको चेक करूँ बी ए बी को, जैसे सेकेंड है हमारी बी ए बी। ठीक, पहला अल्फ़ाबेट क्या है, यहाँ पर देखें जो लास्ट टू क्या है अल्फ़ाबेट ए बी है। ठीक, तो ए बी के लिए हमारा जो डी एफ है ये बना हुआ है, और इसका जो पहला अल्फ़ाबेट वो ए है, कि जो स्ट्रिंग है वो स्टार्ट विथ ए बी एंड एंडिंग विथ ए बी फॉलोड बाई ए बी। स्टार्ट विथ बी से हो रहा है स्टार्ट। इसका मतलब क्या हुआ, अगर मैं यहाँ पर करूँ ये बी के बाद एंडिंग विथ ए से मैं यहाँ जाऊँगा, बी से सेट हो जाएगी मेरी स्ट्रिंग। ठीक है, नंबर ऑफ बी एंड बी, इस तरह से यहाँ पर क्या है, बी का रिपीटेशन हो रहा है। इसके बाद क्या हमारी एंडिंग विथ ए बी हो रही है, यानी कि ये भी पॉसिबल स्ट्रिंग है। तो हमने क्या किया कि जो जितने भी नंबर ऑफ टाइम्स बी रिपीट हो रहा है उसका मैंने क्या किया, सेल्फ लूप ले लिया। इसके बाद ए बी का हमारा डी एफ ए बना ही हुआ है, तो हमारा ए बी का डी एफ ए ये हो गया, सिंपल है। ठीक, यहाँ भी देखिए बी ए बी में ए बी का डी एफ ए बना हुआ हमारा, बी का मैंने सेल्फ लूप ले दिया। ठीक है, बी एंड देन ए बी हो गया। इसके बाद ये देख लो थर्ड जो है हमारी ए बी, पहले यानी कि जो पहला अल्फ़ाबेट ए, तो ए से क्या स्टेट चेंज करूँगा, मैं बी पर पहुँचूँगा। बी के बाद अगेन ए आ रहा है, 2 टाइम्स ए आ रहा है। ठीक है, तो 2 टाइम्स ए आ रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पर घूमता रहेगा बी पर, जैसे बी आएगा स्टेट चेंज करेगा, सी पर पहुँच जाएगा, यानी फाइनल स्टेट पे वो एक्सेप्ट हो जाएगी। ये हो गया हमारा, ये मैंने बता ही दिया ये। ठीक, अब मेन ये है कि जैसे हमारा ए बी ए आता है, ठीक,
अब ये पॉसिबल स्ट्रिंग के लिए मैंने ये बना दिया। अब जैसे ये स्ट्रिंग देख रहे हैं आप ए बी ए, तो जो इसके जो 2 डिजिट हैं, मतलब 2 अल्फ़ाबेट्स हैं जो लास्ट की एंडिंग विद, वो बी ए है न कि ए बी है। तो ये हमारी रिजेक्ट होनी चाहिए, ये DFA रिजेक्ट करना चाहिए इसको। तो आप यहाँ देखेंगे कि पहला अल्फ़ाबेट इसका क्या है ए, तो वो ए से कहाँ पर जाएगा बी। इसका जो सेकेंड अल्फ़ाबेट क्या है बी, तो वो बी पे कहाँ जाएगा सी। सी के बाद जो एंडिंग है वो विद ए है, ठीक है। तो ए क्या है कि एंडिंग विद ए भी होना चाहिए, तो ए बी होना चाहिए। बट यहाँ पर लिखा है कि जो लास्ट एंडिंग विद ए भी होना चाहिए, बट यहाँ पर एंडिंग विद बी हो रहा है, तो हमारी रिजेक्ट करेगा। रिजेक्ट होने का मतलब क्या है, जैसे मैं ए बी से यहाँ पहुँचूँगा तो इसका जो लास्ट है ए, ये हमारा ए कहाँ पर है, यहाँ पर सेल्फ लूप लिखा हुआ है। तो मैं क्या करूँगा, अगर ये कर दूँ तो हमारी ये क्या है, ये नॉन फाइनल स्टेप चली जाएगी। इसका मतलब क्या हुआ, ये एक्सेप्ट नहीं हुई स्ट्रिंग, ठीक। ए बी ए सिंगल है यानी बी पर पहुँचेंगे, बी के बाद अगेन बी है सेकेंड अल्फ़ाबेट, तो बी से सी पे पहुँचेंगे, सी के बाद ए, सी के बाद ए। बिकॉज ऑफ रिपीटेशन यहाँ पर ए का हो रहा है, तो इसलिए मैंने ये यहाँ पर किया बी पर। अगर ए पर का यहाँ होता तो यहाँ करते, बट एक कॉमन सेंस वाली है, बिकॉज ऑफ ए से ट्रांजिशन हो रहा है, इसके बाद रिपीटेशन, इसलिए सेल्फ लूप दे दिया मैंने, ठीक। नंबर ऑफ ए यहाँ पर रिपीटेशन हो रहा है टाइम्स, ठीक है। अब ये हो गया। अब स्ट्रिंग ऐसे नहीं, ए बी के बाद बी, तो हमारी ये रिजेक्ट होनी चाहिए, क्योंकि इसके जो लास्ट 2 जो अल्फ़ाबेट हैं वो हमारे बी बी हैं, यानी कि जो स्ट्रिंग है वो एंडिंग विद बी बी हो रही है, बट हमारी क्या कह रहा है, एंडिंग विद ए भी होना चाहिए, तो ये हमारी रिजेक्ट करेगा, ठीक। अब मैं इसको किस तरह से रिजेक्ट कराऊंगा, जैसे पहला अल्फ़ाबेट क्या है इसका ए, तो वो ए से कहाँ पर जाएगा बी पर, जैसे ही बी आएगा तो बी से वो कहाँ जाएगा सी पर। इसके बाद जो लास्ट बी है तो ये रिजेक्ट होना चाहिए। तो यहाँ पर हम सेल्फ लूप क्यों नहीं ले रहे हैं बी का, इसलिए क्योंकि जो बी 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 ए बी बी जो स्ट्रिंग है हमारी, ठीक है, वो हमें रिजेक्ट करें, क्योंकि जो लास्ट 2 अल्फ़ाबेट क्या है बी बी है, बट होना चाहिए क्या ए बी, ठीक। तो हमारी ये एक्सेप्ट हो जाती, बट यहाँ पर हमें इसको रिजेक्ट करना है। इसके लिए हम क्या करेंगे, बी को मैं क्या करूँगा, बी का रिपीटेशन यहाँ हो रहा है, ये नॉन फाइनल स्टेट है, तो इसके लिए मैं ए पर ले जाऊँगा इसको। जैसे मैं बी, ठीक है, बी को मैं ए पर इसलिए लेगा क्योंकि जो बी का कितनी भी टाइम्स रिपीटेशन, यानी बी का रिपीटेशन कहाँ हो रहा है, ए पर हो रहा है, ए का, ए को इसलिए लेगा क्योंकि ए का रिपीटेशन कहाँ हो रहा है बी पर, इसलिए। अब इससे मुझे क्या प्रॉफिट हो जाएगा, जैसे अब जो कोई भी स्ट्रिंग जैसे आई ए बी बी, ठीक है, क्योंकि जो लास्ट 2 डिजिट क्या है इसके बी बी है, तो हमारी रिजेक्ट हो जाएगी। तो ए बी और बी, यानी ए पर पहुंचा, नॉन फाइनल है, तो ये एक्सेप्ट नहीं हुई मेरी यहाँ। अगर मैं इस ए बी बी के बाद ए बी आता है तो ये हमारी एक्सेप्ट हो जाएगी। ए बी बी ए बी एक्सेप्ट, सी पे पहुंचा मैं फाइनल स्टेट, ये हमारी एक्सेप्ट हो गई, ये रिजेक्ट हो गई। यहाँ ए बी बी रिजेक्ट, ये इसके बाद ए बी आया तो एक्सेप्ट हो गई, ठीक है। तो जो ये DFA दिया गया है, अगर आप कोई भी स्ट्रिंग अगर चेक करेंगे यहाँ पर, तो सारी की सारी क्या है, अगर पॉसिबल स्ट्रिंग होगी तो ये एक्सेप्ट करेगा, अगर पॉसिबल स्ट्रिंग नहीं है तो ये रिजेक्ट कर देगा। आप कौन सी भी स्ट्रिंग उठा लें, अगर आप चेक करेंगे यहाँ पर तो ये पॉसिबल को एक्सेप्ट करेगा। पॉसिबल का मतलब है कोई भी स्ट्रिंग दी गई है, अगर वो सी पर पहुँच रही है, ठीक है, अगर एंडिंग विथ ए बी सिंपली हो रही है, अगर यहाँ पहुँच रही सी फाइनल पे, फाइनल स्टेट पे, तो एक्सेप्ट है। अगर वो यहाँ पर है या यहाँ पर उसका जो एंड हो रहा है, इसका मतलब क्या, वो स्ट्रिंग एक्सेप्ट नहीं हो रही है, ठीक। अगर उसका जो एंडिंग यहाँ हो रहा है सी पर, इसका मतलब क्या है, वो स्ट्रिंग एक्सेप्ट है। अगर उसका जो एंडिंग है ए और बी पर हो रहा है, इसका मतलब वो नॉन एक्सेप्टेड है, यानी कि एक्सेप्ट नहीं हुई है, वो रिजेक्ट हो गई स्ट्रिंग, ठीक है।
तो ये करेक्ट DFA है।